हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में, मैथ्स लेसन प्लान। और आज का टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कहते हैं शॉर्ट में HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर हमें लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए गाइस, देखते हैं किस तरीके से हमें अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, जो कि किससे रिलेटेड रहता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। यानी गणित का जो उद्देश्य है, जैसे कि बच्चे अगर गणित पढ़ेंगे तो गणित पढ़ने के बाद उनका क्या विकास होता है, किस तरीके से उनका मानसिक विकास होता है, तार्किक विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जो भी विकास होता है गणित को पढ़कर, वो लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। फिर गाइस, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है, जो कि टॉपिक से रिलेटेड होता है। टॉपिक को हिंदी में कहा जाता है प्रकरण। तो जो कि प्रकरण से रिलेटेड जो बच्चों का विकास होता है, कि अगर बच्चों को महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर अगर पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों का क्या विकास होगा, उनके ज्ञान में क्या वृद्धि होगी, उनके बोध यानी समझ में, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना ठीक होगा, या कौशलात्मक यानी स्किल्स जो उनकी डेवलप होगी, इन सब के बारे में हमें लिखना रहता है। तो फिर इस तरीके से लिखेंगे। फिर बाद में हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास में बच्चों के लिए बच्चे ताकि इंटरेस्ट लें टॉपिक से, और उसको टॉपिक को इफेक्टिव बनाने के लिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, उनको उबाऊ ना लगे। इस तरीके से जो भी ऐसा करने के लिए जो भी हम टूल्स का यूज़ करते हैं, जो भी TLM यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है कि जो टॉपिक हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं क्लास में, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को पूर्व जानकारी कितनी है, उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। फिर बाद में हम अब उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो कि उनको पहले से पता हो या उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो। तो यहाँ इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से डालेंगे। फिर उसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि 5 का गुणज क्या है। तो बच्चे इस तरीके से 5 का गुणज यानी 5 का टेबल बताएंगे कि ये है। और फिर उसके बाद 10 का गुणज इस तरीके से पूछेंगे, तो बच्चे 10 का गुणज भी बताएंगे। अब 5 और 10 के गुणज में कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन है। तो कॉमन कौन सी संख्याएं हैं, तो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे। वहाँ हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे कि 5 का गुणनखंड लिखेंगे, 5 का गुणज लिखेंगे, गुणनखंड नहीं लिखेंगे। 5 का अगर गुणनखंड होगा तो 5 1 होगा, लेकिन अगर इसकी गुणज की बात की जाए तो 5 से लेकर जो भी इससे 5 से कटने वाली संख्याएं रहती हैं, सब ऐसे बच्चे बताएंगे और हम लिखते जाएंगे बोर्ड पर। इसी तरीके से 10 का भी लिखेंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे इन दोनों पंक्तियों में कौन सी संख्या कॉमन है, फिर बच्चे बताएंगे। फिर उसी बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 20, 30, 40, 50 में से सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या को क्या कहेंगे। तो हो सकता है बच्चे ना बता पाएँ, तो यहीं हम लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न, या ऐसे भी डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाता है। इसमें यही लिखा जाएगा कि जो हम क्लास में बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से उद्देश्य कथन में ये लिखा जाएगा। फिर गाइस, उसके बाद अब हम क्लास में जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करना है हमें। अब उसके लिए हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, ताकि बच्चों को अब उस टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों का विकास करें। तो विकास करने जा रहे हैं तो उससे भी पहले हमें उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करना होगा कि बच्चों को कहाँ तक पता है, और फिर जहाँ तक पता है सही है, फिर उसके बाद हमें बच्चों को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है टॉपिक को यहाँ पर। तो इस तरीके से हम अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया गया है। कैसे आगमन निगमन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल टू रूल यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। अगर यहाँ निगमन आगमन होता तो मतलब होता निगमन यानी कि नियम से एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल टू अगर
एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, तो उसको आगमन निगमन विधि लिखा जाता है। तो आप भी जो भी शिक्षण विधि का यूज़ करेंगे या टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे, इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। फिर गाइज उसके बाद अब आप एक्सप्लोर कर दिए हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर उसके बाद अब आप अपने टीचिंग स्किल्स, मतलब कि हम अपने क्लास में प्रेजेंट कैसे करें हैं, इसको चेक करने के लिए और बच्चे कितना समझ पाए हैं, इसको चेक करने के लिए हम बच्चों से पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जैसे कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और बच्चे कितना अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, अगर बच्चे प्रश्न का जवाब अच्छे से दे रहे हैं, मतलब कि बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है और हमारा जो टीचिंग था वो सक्सेस हुआ, क्योंकि बच्चों को ही समझाने के लिए हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं। और अगर बच्चे समझ लिए हैं तो मतलब कि हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो सक्सेस हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को तब भी नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब हमारे टीचिंग में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। फिर उसको हम सुधारेंगे और फिर उसके बाद हम बच्चों से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे। अब फिर उसको सुधारने के बाद फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके बाद हो सकता है बच्चे अगर ना बता पाए तो उसको हम पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे। अगर बच्चे समझ लिए तो मतलब सही है। फिर गाइज उसके बाद ऐसे हम टॉपिक को जो भी टॉपिक अलग है, मतलब इसके अंतर्गत इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको बच्चों को ऐसे समझाएंगे और उसका फिर लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे को समझ में आ गया है कि नहीं। अगर समझ में आ गया है तो सही, अगर नहीं आया है तो फिर से समझाना रहेगा हमें। फिर उसके बाद हमें श्यामपट्ट कार्य लिखना होगा और श्यामपट्ट कार्य के जस्ट अपोजिट साइड में इस तरीके से बाएं पेज पर ये हमें चिपकाना रहेगा। ये है ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी हम क्लास में ब्लैक बोर्ड वर्क जो किए हैं वो उसको यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से फिर हमारा हो जाएगा निरीक्षण कार्य, यानी कि हम क्लास में जो देखे हैं या ऑब्जर्व किए हैं उसके बारे में लिखना रहे, कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका वहीं पर आंसर करेंगे और हम वैसे चेक करते जाएंगे। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट है गृह कार्य, यानी होमवर्क बच्चों को दिया जाएगा। होमवर्क ऐसा रहना चाहिए कि बच्चों को जो भी होमवर्क दिया जाए वो टॉपिक से ही रिलेटेड रहना चाहिए ताकि बच्चे आराम से कर सकें। और जो गृह कार्य है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का नहीं देना है, वो बहुत अच्छे से बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का ही देना है। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट या लाभ ले सकें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।